In a world full of noise, we choose to speak the uncomfortable truths. This is not just a podcast, it's a mirror to corporate politics and the system we live in. Two voices, one mission to question what others avoid. Welcome to Bear Talk India. We don't sugarcoat. हाय आई वेलकम रेणुका जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हेलो। आज हम बात करना चाहते हैं आपसे एक फीमेल सिक्योरिटी के ऊपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? मेरा एक्सपीरियंस एज इन मिक्स रहा है। सो लाइक मेरे को 8 साल का अराउंड 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का। हम्म, तो लेकिन मैंने जितना फीमेल सेफ्टी के बारे में देखा है या फिर फेस किया है, तो उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा इशू जो मुझे लगता है वो ये है कि जो नाइट शिफ्ट्स होती हैं ज़्यादातर, हम्म, तो उनमें जो हमारा कम्यूट होता है, कम्यूट के दौरान मतलब जो हमें मतलब पर्सनली मैंने हम्म, उतना सेफ फील नहीं किया है बिकॉज़ नाइट शिफ्ट में कई कई बार ऐसे वेज़ होते हैं, लाइक ऐसे हमारे रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता है एंड जो हमें जो गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हम्म। दे आर लाइक वेरी थिन और बहुत बूढ़े होते हैं और मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होएगा तो ये हमें सेव ओके। कर पाएँगे बिकॉज़ उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं होते। उनके पास एक डंडा होता है नॉर्मली। हाँ, तो आई डोंट थिंक बिकॉज़ 2-3 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कई बार ऐसा होता है कि लाइक गाड़ियाँ समटाइम्स ऐसे हमारे जो क्रीचर्स घूमते हैं बाहर, हाँ, तो दे आर लाइक कि गाड़ी का पीछा करना हाँ, एंड हॉकिंग करना एंड मेरे को कभी भी वो लगा ही नहीं कि हमारे जो गार्ड सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अगर इन केस कुछ होता है तो वो हमें सेव कर पाएंगे बिकॉज आई डोंट थिंक वो कर सकते हैं बिकॉज उनकी एज और उनके पास कोई वेपन नहीं है तो आई हैव टू कैरी माई ओन पेपर स्प्रे एंड माई ओके। ओन वेपन यस बिकॉज जिस तरह से जो भी हमारी सराउंडिंग्स और जो भी चल रहा है आजकल तो अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना पड़ता हम्म, है और खुद ही रख सकते हैं। मेरे पास एग्जांपल्स हैं और ये तो बाहर का हो गया लाइक आप अगर बाहर कम्यूट के टाइम पे अगर आप देखते हैं राइट। विद इन कंपनीज भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आई थिंक रेस करने वाली होती है वॉइस हाँ, रेस करने वाली लेकिन आप रेस नहीं कर पाते हो बहुत बार क्योंकि यू डोंट नो whom टू रीच आउट। ओके। आई मीन पॉश होता है, हम्म, एचआरएसएस होते हैं, बट समटाइम्स यू फील लाइक कि जो हम लाइक अकेले अगर मैं बोलूंगी कि हम्म, ऐसा कुछ हुआ है राइट। एंड इफ देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट या फिर आपको कोई ना कोई भी ऐसे नहीं करता है कि ठीक है हम आपके साथ बोलेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था तो उस केस में बहुत लड़कियां एंड वुमेन रह जाती है पीछे ओके। बिकॉज पॉश अगर आप करते भी हैं फॉर हाँ, एग्जाम्पल मैंने जितना नोटिस किया है आई हैव चेंज मेनी कंपनीज तो उन कंपनीज में काम करते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि सीनियर मैनेजमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे ट्राई टू टेक बेनिफिट्स ऑफ देयर पोजीशन ओके। इन वन और अदर अनदर वे तो हम्म, वो ट्राई करते हैं कि मतलब आप फेवर लेना आपसे किसी दूसरे टर्म्स में बट उस केस में क्या होता है आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होता अगर आप किसी हम्म, को कंप्लेन भी करोगे बिकॉज वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है उस टाइम पे करेक्ट। एंड यू डोंट हैव एनी प्रूफ लाइक मैसेजेस पे या फिर वैसे बिकॉज पीपल आर वेरी स्मार्ट नाउ डेज दे डोंट टेक्स्ट यू दे डोंट डू इट दे करेक्ट। से इट ऑन योर फेस राइट। तो उस केस में अगर आप करोगे भी तो एचआर जो होते हैं उनको चाहिए होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए तो हम्म, प्रूफ कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या फिर जो थर्ड पर्सन है वो ही इज टेकिंग बेनिफिट्स ऑफ हिज पोजीशन और अगर आप अपनी टीम वालों के भी अगर आप सोचते हो कि ठीक है कोई आपको बैकअप करेगा तो ऐसा हमेशा हम्म, नहीं होता है बिकॉज ओके। हाँ बिकॉज ऐसा क्योंकि उनकी जॉब पे दे थिंक कि उनकी जॉब पे खतरा है। हम्म, आप तो चले जाओगे लेकिन दूसरा कोई कुछ बोलेगा तो ऐसे
ये भी मुझे लगता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वुमेन की एज अ फेवर नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ राइट, बी राइट। इट अ वुमेन बी इट अ मैन, ये राइट है, तो आप फेवर नहीं दिखा सकते हो इसमें। तो आई मीन आई थिंक ये वाला जो इशू है कि आप अलोन हो जाते हो, इतने मतलब आपके पास इतने सोर्सेस नहीं होते, तो बहुत लोग, कई लड़कियां जो मेरे नोन में है, इवन में है, वी प्रेफर टू लीव दैट ऑर्गेनाइजेशन हाँ। instead of going through this process like posh HR से related, हाँ। because sometimes ऐसा होता है you are not able to prove yourself and वो उल्टा आपके ऊपर ही आ जाता है, they think that you are the one who has caused this whole issue and because you are not getting the favors, तो that is why आप इतना शोर हल्ला गुल्ला कर रहे हो। तो Okay. आई मीन मेरा एक्सपीरियंस तो यही है अभी। But as a female worker, like, did you try to reach out to someone in the company? Because I have heard a lot of people talking about these days, specifically related to हम्म female, हम्म female things. तो ऐसा कुछ है, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऑम्बर्ट्स पर्सन भी होता है कंपनी के अंदर, ठीक है, हम्म दैट इज अ थर्ड पार्टी। सो इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समवन, देन दे आर द काइंड ऑफ मीडिएटर्स, राइट? तो हम्म वो आपको एक ओपनली होके वो आपकी बात सुनेंगे। सो मेरा मानना यही है कि अगर कंपनी में वो है, तो अगर ऐसा कोई केस हुआ है, तो डिड यू रीच आउट टू समवन और सम इन योर नोन और सम फीमेल कलीग्स हैव रीच आउट टू these things? Yes, I mean, 1 or 2 instances में, like I have changed many organization और हर organization में होता ही है कभी ना कभी। I mean, ये मेरा हाँ। पर्सनल है कि ओके। मैंने हर organization में ऐसा फेस किया है, be it HR हाँ। हो या सीनियर आपकी बहुत टॉप मैनेजमेंट हो। हाँ। तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, at that time I used to feel वेरी स्कैर्ड एंड वेरी बैड, बिकॉज उस टाइम एक तो एज कम होती है, आपको पता नहीं होता कि आपको किसके पास जाना है क्या, और सामने वाला आपसे क्यों बात कर रहा है, मतलब उस तरह से। तो यू करेक्ट। स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि मेरे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं दे हाँ। डोंट थिंक आई एम टू फ्रेंडली समथिंग। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि सिर्फ नीचे वाले लेयर पे ही इशू नहीं होता है। एग्जाम्पल, एक टाइम पे आई यस देयर वाज समवन सीनियर, my senior, so वो ट्राई करते हैं जैसे अपने पोजीशन का, कि आपको ज्यादा फेवर मिलेंगे हाँ। अगर आप हमारे साथ लाइक पार्टीज करेंगे, अगर आप हमारे साथ घूमेंगे, या फिर हाँ। हमारा हम जो बोलते हैं हाँ में लाएंगे, तो हम आपको उस लेवल तक ले जा सकते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं बहुत राइट। मैनेजमेंट के। तो और अगर आपकी डिग्निटी है, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारी लड़कियां भी फायदा उठाती हैं इस चीज का, बट इफ यू आर डिग्निफाइड, लाइक इफ यू हैव दैट डिग्निटी, तो आप नहीं करते हो वो सब। एंड लेकिन मैंने रेस किया था उसके अपर लेवल पे, ओके। तो अम, उधर से कुछ रिस्पॉन्स मुझे अब तक मिला नहीं। लाइक वो भी लाइक होता है ना, सेम सेम ही बोट में बैठे होते हैं लोग। राइट। तो वो भी दैट पर्सन ही यूज्ड टू बिहेव लाइक सिमिलर, जो मेरे मैनेजमेंट थे। ओके। एंड देन आई रेज्ड इट विद, आई मीन आई डिडंट रेज इट, आई जस्ट टोल्ड माय एचआर अबाउट इट कि हाँ। आई डोंट फील कंफर्टेबल because this particular person keeps on staring, keeps on talking, like talking about things which are not related to work. राइट। So, and I don't feel comfortable, and I don't have any proof to वाओ। prove that they do this. And I can't rely upon someone else like my teammates, करेक्ट। because they will deny. I know. राइट। So उस केस में मेरे एचआर ने ही सेड, he or she said कि हाँ, okay fine, रेणुका, we can talk about it, so let's meet outside the company, let's go for dinner and we can talk, or booze, and then we can talk about it there. ओह वाओ। So ओके। you can understand कि सिर्फ नीचे नहीं है प्रॉब्लम,
नीचे से लेके आप जिस भी स्टेप पे जाओगे, सो मैंने 3 स्टेप ऊपर हायरार्की फॉलो की, बट मुझे कहीं से भी वो नहीं मिला जो एक्चुअल में चाहिए था। सो इट्स लाइक कि वाओ। दे आर ऑल सेम, एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू फील कि लेट मी डू दिस पॉश, कि मैं पॉश कर देती हूँ। लेकिन पॉश में क्या सीन था, आई आई फेल्ट कि maybe that person, that person might lose his or her job in हम्म, that case, and then I will feel guilty कि नहीं यार, इतना नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। नो मैटर सामने वाले को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक अकॉर्डिंग टू हिम और हर, हम्म, दे आर डूइंग द राइट थिंग, एंड उनको लगता है कि सामने, मतलब लेट मी, आई एम स्कैर्ड, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। राइट, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो ज्यादा अच्छी है। वी नो कि मे बी उस पर्सन की फैमिली उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू लूज द राइट, जॉब। तो इट जस्ट दैट वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, आपको टॉक्सिक लगता है, बहुत टॉक्सिक। लाइक वन ऑफ माय टीम इन एटीएस में, इट वाज द मोस्ट टॉक्सिक एनवायरनमेंट आई हैव एवर वर्कड इन। तो उसमें इवन दो आई हैड वर्क लाइफ बैलेंस, बट हम्म, I was not able to cope up in that toxic environment, and I was not able to um think of even one person who could help me there. So आप वही सोचते हो फिर कि ठीक है, आप इस एनवायरमेंट से निकल ही जाओ तो वो बेटर है। तो एब्सोल्युटली, बोलने वाली बात होती है कि पॉश है, एनएचआर वो है, बट इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स ढूंढ लेते हैं लोग राइट, अपने आप को सेव करने के लिए, तो आप अकेले ही रह जाते हो एंड में। So in current situation, like why there is a general phenomena in if a person is reaching out to some position like VP or AVP or somebody like that, right? So why do they have some kind of phenomena in their mindset like okay, ठीक है हमने लड़की को हायर करा है, now हाँ, whatever we want we can ask her और उसको उसको फर्क भी हम्म, नहीं पड़ना चाहिए. Why do they have this kind of mindset? Is it like कि कुछ लड़कियों ने might भी हो सकता है कि पहले शायद अपने बेनिफिट के लिए वो सब चीजें कर ली हो, हम्म, राइट, कुछ एडवांटेज लेने के लिए माइट बी सम प्रमोशंस और समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि दैट्स व्हाई कि उनको लगता है कि ठीक है यार वो ऐसी थी तो चलो ये भी होगा। तो ऐसा yes. मतलब ऐसा माइंडसेट हमेशा क्यों क्रिएट हो रहा है? और स्पेसिफिकली इन योर केस और डिफरेंट आई हैव अ लॉट ऑफ Hmm. फ्रेंड्स, वो भी यही बातें करते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल कॉलीग्स, राइट, Yes. कि ऐसा है। So जितना मैंने नोटिस किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, लाइक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 3 years 2 years each ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने जो नोटिस किया था वो ये था कि इनमें भी, लाइक टॉप मैनेजमेंट भी में भी, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। लाइक ओके, एक जो है, जो बहुत हार्ड वर्क करके बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम पे, राइट, एंड वो अपना जिन जो भी उन्होंने लेडर चढ़े हैं, बेस्ड ऑन देयर ओन वर्क वो चढ़ते हैं। वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी डिसिप्लिन। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे ही मैनेजमेंट मैंने ऐसे देखी है। इट्स जस्ट कि जो मैंने एक चीज बहुत कॉमन जो नोटिस की थी वो यही था कि जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वेरी नॉलेजेबल पीपल, और जिन्होंने खुद ही सब कुछ किया है, प्रमोशन भी लिए हैं एंड ऑल, बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, राइट, जिनमें बहुत स्किल्स होती है, बिकॉज और जिनके पास बहुत काम है, करेक्ट, वो इन चीजों में नहीं होते हैं, वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज हाँ, बिकॉज देयर वाज अ मैनेजर in my last to last some organization, unमें he was like single and young, but like he approached us and told me that he liked me. I told him that I don't like you because I have someone in my life, and then that's it. And राइट, it ended there. So it's not like कि प्रॉब्लम है कुछ अगर आप किसी को अप्रोच भी करते हो, इट्स लाइक कि आप उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हो। तो ही वाज वेरी प्रोफेशनल काम के टाइम, मतलब काम ही है, उसके बाद ही नेवर अप्रोच में, नथिंग, काम है, कुछ अनकंफर्टेबल कुछ नहीं।
ऐसे ही बहुत सारे मैंने देखे थे। तो उसमें क्या होता है, और कुछ एक जो दूसरा सेगमेंट होता है वो होता है जो एक ही कंपनी में रह रह के बस प्रमोट होते जा रहे हैं किसी Okay. तरह, यू नो, फॉर एग्जांपल किसी के अ, किसी की हेल्प से। Okay. They don't have skills, much Mhm. skills. They don't have much knowledge. They are lucky enough to get promoted. And काम उनके पास खाली बहुत है, काम नहीं है उनके पास। Okay. So they are like, ऐसे लोगों में they are not down to earth. They think कि if they are at a certain position, Mhm. they are above everyone. तो ऐसे लोगों में मैंने सबसे ज्यादा नोटिस किया है कि वो इन चीजों में लाइक फेवर, लाइक बेनिफिट यूज करना अपने पोजीशन को, Okay. बिकॉज उनको और ऐसा नहीं है कि उनकी भी 100% गलती नहीं होती, बिकॉज एज यू जस्ट सेड कि लड़की ऐसा क्यों लगता है उनको कि ये भी हो जाएगी, ये भी लड़की मान जाएगी, बिकॉज ऐसी हैं, ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, एंड दे नो दे 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 डोंट कैरी दो स्किल्स कि वो शायद अपने काम से आगे बढ़ पाएंगे, Mhm. so they use them, like it's very normal in corporate to use someone, to move forward. So I have seen, even I know people जो they don't do anything, they're like कि ऑफिस आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, Okay. उनको बहुत ही बायस्ड उनके लिए चीजें हो रही हैं, फेवर मिल रहे हैं, एंड अगर आप किसी से भी पूछोगे उनके बारे में तो नो वन रिस्पेक्ट्स देम, लाइक ऐसे लोगों को आप अलग से देख लोगे कि वो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, Right. उनको कोई कुछ दे लाइक कि हाँ ठीक है, कोई इतने लाइकेबल नहीं होते वो लोग, ऐसे जो मैनेजर्स होते हैं मैंने देखा है कि जो बस आ गए हैं ऊपर, जिनके पास Right. काम नहीं है, दे आर Right. इनटू ऑल दिस, लाइक खाली दिमाग बोलते हैं ना, खाली दिमाग है तो फिर कुछ करेंगे, यही सब करते हैं, हमारे पास तो यही है, और जो डाउन टू अर्थ नहीं होते, So those और employees, like, they are just coming to office, they are making, just there. yeah, Yes, trying to make their managers happy, yes, and whatever it takes, they are doing it. they are doing it. Apart from And work, and they are doing everything. yes, and ऐसे मैनेजर्स के आप ट्रेड्स देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर वेरी इनसिक्योर, Okay. लाइक सच मैनेजर्स, दे आर Mhm. वेरी इनसिक्योर, वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, इफ यू हैव सर्टेन स्किल्स दे विल Mhm. नॉट मोटिवेट यू और डू एनीथिंग, Mhm. अगर आप हाँ पे हाँ नहीं बोल रहे हो तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट रीजंस टू ब्लेम समथिंग ऑन यू, और आपको परेशान करना, वही टॉक्सिक एनवायरनमेंट। तो ज्यादातर जो होते हैं, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग सब ऐसे होते हैं, आई हैव सीन मेनी मेनी पीपल जो दे आर लाइक वेरी डिसिप्लिन्ड, Mhm. very happy with what they have Right. at home, Mhm. and office आके they don't do, because for them उनके लिए भी ऐसा होता है कि हमारी भाई रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा, वी आर एट अ सर्टेन पोजीशन, वी कांट डू ऑल दिस स्टफ, Right. बिकॉज अगर आपको आगे बढ़ना है तो, एंड कुछ होते हैं जो दे थिंक कि ठीक है, एक मान गई, एक ठीक है, ऐसे Yeah. ही True. ऐसा लॉट, मतलब I mean if we'll try on 50, maybe someone will agree, maybe someone Right. will do what they want to do, तो लड़कियां करती हैं, लड़के करते हैं, it's not just male manager or male, Mhm. I have seen female managers taking advantages of their Right. position, Mhm. maybe harassing males, and vice versa, जो लड़कियों में भी जो भी Right. होता है, and everybody knows it about it. I feel everybody knows around you in office, सबको पता होता है, सब बात कर रहे होते हैं, सब गॉसिप कर रहे होते हैं, बट Right. ये होता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है, इफ दे आर नॉट फोकसिंग कि Mhm. एक्चुअल में क्या चल रहा है, और एक और चीज है कि जैसे फीडबैक्स होते हैं, Right. दे से दे आर अनोनिमस, Mhm. बट I don't think they are anonymous, इसलिए people are scared to provide Mhm. feedbacks, because मेरे में once like I don't know when, but some days back I filled in feedback because I Mhm. had some issues, then उस feedback के बाद मेरा सीधा मीटिंग 101
हो गई थी अपर मैनेजमेंट के साथ कि आपने Okay. क्यों भरा है, क्या नहीं है, एंड आई वाज लाइक कि ये तो अनोनिमस होता है, फीडबैक इज ऑनेस्ट ही फीडबैक होता है। Right. तो दे वर लाइक कि नहीं बट आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, हमारे रेटिंग ये हो जाती है, हमारी रेटिंग हो, तो देन यू नो कि फीडबैक नहीं, अनोनिमस नहीं है। तो पीपल डोंट गो फॉर इट, यूजुअली गर्ल्स नहीं जाती है उस वे में। So you were talking about the employee survey, right? यस, So एम्प्लॉय you सर्वे। filled that survey. You mentioned the entire scenario, or you just gave a kind of normal feedback. Like feedback like something, things are not great here, people are biased to some people, towards some people, and they are getting favors, we are working but दूसरे लोगों को ही हमेशा हमेशा like appreciate किया जा रहा है without any reason. So I did that, but उसके बाद because ये सब भी इसलिए हुआ क्योंकि जब आप ज्यादा बोलने लग जाते हो लाइक Right. इनको मैंने जो पता भी नहीं, उनको पसंद भी नहीं आता है कि अगर when a female talks too much or questions you too much, they maybe you can say male ego और जो भी बोल सकते हैं वो हो जाता है, then वो आपको परेशान करने के तरीके ढूंढने लग जाते हैं कि कैसे कैसे तो आपको कुछ कि आप खुद ही आप खुद ही चले जाओ या ऐसा कुछ करके। तो मैंने डाला था बट एज सच कुछ उसका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, एज आई टोल्ड यू कि अम, इसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर वाला भी वैसा ही होगा, तो आप क्या कर लोगे Okay. उसके बाद? Okay. मतलब वो तो Right. सब एक जैसा ही है ना, तो आप या तो फिर सबसे ही टॉप में अगर आप हायरार्की तोड़ के ऊपर जाओगे देन मे बी, बट आई थिंक कि एचआर और पॉश इन लोगों को like जो ये टीम्स होती है इनको ज्यादा लड़कियों से लाइक कनेक्ट करना चाहिए, Right. एक्चुअल अनोनिमस कनेक्ट करना चाहिए जो नहीं पता चले किसी को, सो दैट वी कैन बी मोर फ्री बताने में, और कैसे कैसे, क्योंकि देयर आर वेज जिससे आप पता कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपकी टीम्स इंटरेस्टेड है तो यस। Right. So जब आपने मेरे को ये बताया कि like you filled out a feedback form, right? It went to your manager's manager, right? So you had a one-on-one with your manager's manager, or with your manager only? मैनेजर Okay. यस। So do you see any kind of written feedback like, okay, it's a feedback, we are taking it completely and we will try to improve the situation for you? Is that the kind of response you get, or something else you get as a negative? It was basically that meeting was to save themselves. Okay. It had nothing to do with my feedback or what issues I am facing. It was like कि ये आपने जो भेजा है हम, बिकॉज आई डोंट नो मे बी उनके रेटिंग अफेक्ट होती होंगी मैनेजर्स की इन फीडबैक से, रेटिंग उनका एनुअल जो भी होता है, तो दे आर लाइक कि अब तो रेटिंग खराब हो गई, लाइक खराब हो जाएगी हमारी। Rating. Okay. यस, तो इट्स लाइक कि बट फीडबैक तो ऑनेस्ट है ना, लाइक आई मीन आप एग्जांपल लोगे, अगर जब हमें एनुअल अप्रेजल होता है, हमारा हमारा हाँ, 101 होता है, उस टाइम पे वी टेक द फीडबैक फ्रॉम यू, you tell absolutely. us कि you have not done anything out of the box or you have not done this thing correct, that's why I'm giving you this rating, and we take it. हमें ऐसा कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम उस पर लड़ लें। Correct, correct. Similarly, if we are giving some feedback कि ऐसा चल रहा है, ऐसा है, then there is no point of telling your subordinates कि हाँ अब इसकी वजह से तो मेरी रेटिंग खराब हो जाएगी, और आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अब ये टॉप मैनेजमेंट पे तो चला जाएगा। Right. इफ यू विल नॉट टेक दिस फीडबैक बैक, तो ये टॉप मैनेजमेंट में चला जाएगा, देन we'll have to answer and all that. So at that time, I was quite new in the organization, maybe Okay. 4 5 months. So I took that feedback back, like in email. They asked me to do it, and my manager's manager told me that it is anonymous. Don't tell your manager that we had a meeting.
वहाँ पे. And the next day I got a call from my manager. He was asking me what was the meeting about. So मैंने उनको बोला कि nothing, like general conversation, nothing about. And Okay. he himself brought it up like in front ना कि नहीं वो आपने फीडबैक भरा था ना, तो उसको लेके मीटिंग थी, आपने क्या बोला? एंड आई वाज लाइक कि बट ये अनोनिमस होता है, हाउ डू यू नो हाँ, कि मैंने आपके क्या भरा है क्या नहीं भरा? करेक्ट. तो ही सेड नहीं, आई डोंट नो, बट आई नो कि आपने कुछ भरा है. मैंने कहा बट दिस इज नॉट राइट Of इफ यू आर course. टॉकिंग अबाउट इट. तो ही सेड कि नहीं, ओके, यू इफ यू हैव एनी इश्यूज यू हैव टू लेट मी नो इंस्टेड ऑफ फिलिंग द फीडबैक फर्स्ट. Mm. So I told him, I already told you about all those things and you did nothing. So देन वही हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, ये हुआ, उसके बाद हमारी बातें, हमारी जो चीजें थी वो खराब होती गई बिकॉज he's a very, like, some people are very insecure, as I told you, and they don't take feedback like as a feedback. Uh-huh. They take it in other ways. So I don't think feedback से भी ऐसा कुछ फर्क पड़ा है. Do you really think so? Like, if I'm achieving some position, right? So that position give me a right to just go ahead and just, talk to any female colleagues or, co-worker or any direct reportee. And I can talk, I have the free pass, I can talk about anything, whether it is a personal family, I can talk about the family, I can talk about, anything about the female co-worker. Is that the pass that I get when I achieve some big position? I believe when you are at that position, like for example, if you have become manager, AVP, Uh-huh. SVP, something, it's not just about position. So you can talk to anyone if you want to. Right. It's okay. Like even I can talk to anyone if that person is comfortable. So अब Right. अगर मैं बोलूँ कि मैं ठीक है, मैं मैनेजर बन गई हूँ, मैं अब जो है मैं एक न्यू लड़का हायर करूंगी एंड मैं बात करूंगी उससे जो भी है, तो इफ ही इज ओके तो ठीक है, That's मतलब fine. हाँ. Right. लेकिन वही मैंने दूसरा एक और बंदा हायर किया है जो Mhm. बड़े ही एथिक्स एंड नॉर्म्स वाला इंसान है एंड ही हैज अ फैमिली बट ही इज नॉट कंफर्टेबल with Yeah. me talking to him at night or texting him at night, and he's telling me indirectly, maybe he's not responding, and he's Right. telling me indirectly that I am not interested in you. Then I have to leave it then and there. I Right. can't go further because अब वो मुझे सामने से भी नहीं बोल पा रहा है because I am his manager. वो मुझे बोल नहीं पा रहा है कि कैसा लगेगा. Okay, I need this job. I don't want anything कि कुछ भी भसड़ हो ऑफिस में. तो Right. and maybe I am thinking यार कुछ बोल ही नहीं रहा है. Like ऐसा कुछ मेरे को कुछ बोला भी नहीं. Maybe he is interested, or because people do think in that, in that way कि हाँ ठीक है कुछ नहीं बोल रहा है. अब लोग ये नहीं सोचते कि ये नहीं बोल रहा है तो मतलब नहीं है ना इंटरेस्ट उसको कुछ भी. Right. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन मिल गई है तो यू कांट टॉक टू पीपल. ऑब्वियसली यू कैन टॉक टू पीपल. इट्स जस्ट कि you have to figure out first of all who wants to talk to you. If someone is not responding in a certain way, then go, like, ask that person, go ahead, and don't make that person uncomfortable. And Right. एक और चीज होती है कि many managers, they are very friendly. Mhm. Being friendly is a different thing. Right. Like everyone loves cool managers, Right. friendly managers. ठीक है, उनकी भी like there is a line you should not cross. Right. Like you should not crack double meaning jokes in office. Right. When you talk about ethics, when you talk about etiquettes, what are you doing? तो Right. आप वो नहीं कर सकते. If you are outside with few people or someone who are your friends, you can do whatever you want to do. You Right. can abuse or whatever. But when you are, what kind of example are you setting? तो बहुत मैनेजर्स होते हैं जो यस, वो उनको कोई राइट्स नहीं है, एज ए सेड कि राइट नहीं है Mhm. उसमें जब तक सामने वाले बंदे का
लाइक हाँ ना हो बात करने Right. के लिए. If a person is not comfortable, then I don't think so. Like manager should comment as a person life, because Yes. somewhere I have heard the same thing from one of my colleague, female, female team member. मैनेजर आके पूछ रहा है कि कल क्या पहन के आओगे, आप वहां घूम रहे थे, आप उसके साथ क्यों घूम रहे थे, आपने ये Yes. वाली फोटो क्यों खिंचाई. So Yes. ये ऐसा जनरल फिनोमिना, like have you faced this kind of situation where a manager or manager's manager, somebody is like just commenting on your dressing sense or what you are wearing or where you are roaming, और कहाँ गए थे Yes. छुट्टियों पे, तो why ऐसा कुछ सिनेरियो आपने कभी फेस किया है? हाँ, लाइक मैंने मैंने सिनेरियो लाइक कॉम्प्लीमेंट्स. यस, हाँ. आई हैव heard many compliments. Okay. Previous managers, my favorite managers. Even I had a female manager as well. She was very nice. She used to give me compliments. My previous manager, he used to give me compliments, but Uh-huh. compliments in such a way that I used to like it. Like, Right. huh, that, okay, you look very pretty today, or do you usually dress like this? He used to tell me this. And I used to feel happy about it because everything was clear. I was not interested, there was nothing. And I knew that that person was a genuine person. If he's saying something, that it is not like he's interested in, something else. So, and then there was a person जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ऐसे मैनेजर्स जिनके बारे में बात कर Okay. रहे हैं. He was like he used to compliment me, but I never felt, good Comfortable. after hearing his Okay. compliments. Like, okay, he used to say, your husband must be very possessive. Yes. Okay. So I told him, have you seen my husband? He also looks very good. So I am not possessive, and like he's not possessive, and every normal husband is possessive. नहीं कहीं ना possessive. कहीं. It's So very normal. I would say like अगर possessive है भी तो मेरा हस्बैंड ना, तेरे को क्या हाँ, प्रॉब्लम मेरा है, husband है. It's like जो कि मर्जी करे. हाँ, so he used to, I used to give him such answers like from my when I talk about my personality, it's very straightforward, very blunt. I don't take like those comments वैसे ही कि अच्छा वाओ अच्छा लगा आपने बहुत अच्छे कमेंट मारे मुझ पे. तो one or two times I told him I don't like it like this. Don't joke around me. ऐसे डबल मीनिंग जोक्स मेरे साथ मत मारो आप, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता. तो that person and rest of the girls, they were laughing, they were enjoying his jokes. I don't know how were they enjoying, but they were doing that. और उसमें भी क्या हुआ उसके बाद things started going downwards कि ओके आई हैव एटीट्यूड. ऐसे ही होता ना, कोई बात नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, जैसे आपको कोई राह चलते आपके जो कोई आशिक हो जाते हैं, फिर आप उनको नहीं भाव देते, तो दे स्टार्ट मेकिंग rumors. They start telling people rumors about you that she's Right. very arrogant, she's very egoistic and all. Honestly, I don't care, but he used to ask me every time. Like he used to, feel very insecure when I went out with my friends. Even if ऐसा था उनका कि ऑफिस में कोई कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, क्यों कर रहा है, उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं. तो Okay. so I confronted him as well कि what is your problem? I mean, outside this company, I I can do whatever I want to do. I can roam around with Absolutely. Right. whosoever I want to do. Correct. So he used to say कि नहीं अच्छा मुझे क्यों नहीं बताया, आपने आपके अकेले अकेले चले गए, आप लोग कहाँ गए हो, आप लोग किससे बात करते हो रात को, कौन किस, like that person was more interested in gossips, more interested in who is talking to whom. Even if it's someone who's single, Right. that person is talking to another guy.
तो उसको उससे भी दिक्कत होती थी कि ये लड़कों से बात कैसे कर रहे हैं, ये दूसरी लड़कियों से बात कैसे कर रहे हैं, ओके। मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, और मुझे तो नहीं, हमारे साथ तो नहीं जाते हो, और ओके। मतलब हाँ, ऐसे बहुत ज्यादा। तो मैंने बोलता टॉक्सिक, so this is what toxic for me, like राइट। even my husband don't do this, कि राइट। इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो, एब्सोल्युटली what राइट। is your, हाँ, आपका क्या प्रॉब्लम है आप, because he used to go out with his favorite uh, like team members. राइट। So if you are going out, if you are drinking, if you are doing whatever shit you want to do, we are not concerned, we are not asking you why you're going there. ऑफ बल्कि कोर्स। ऐसा होता है कि uh, when we talk about posh, जब आप मुझे हमें posh सिखाते हो और हमें ट्रेनिंग करवाते हो जो मेंटर्स की भी होती है, उनमें ये होता है कि आप मतलब लाइक ड्रिंक्स कंज्यूम करना अपने टीममेट्स के साथ, ऐसे गिफ्ट्स आते थे, करेक्ट। गिफ्ट्स लेना, यू कांट राइट। डू दैट, यू कैन नॉट राइट? डू दैट, राइट। हाँ, बट वो चल रहा था, अभी किसी ने पॉश नहीं देखा, अभी किसी एचआर टीम ने ध्यान नहीं दिया, जो भी है वो चल रहा है। देन आप हमें बताते हो कि एटिकेट्स क्या होते हैं, पॉश क्या होता है और ये क्या होता है, व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट डूइंग इट। तो हाँ, ऐसा बहुत होता है, लाइक चिढ़ जाना, या इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ तो चिढ़ जाना कि क्यों, ये ओके। कैसे, वो कैसे, लाइक वेरी वेरी इनसिक्योर पर्सन, यस। ओके। सो हैव यू एवर सीन सम सिचुएशन लाइक आपने आपका मैनेजर आपके ऊपर कमेंट्री कर रहा है बिना मतलब का, और सडनली यू गिव हिम अ हार्ड स्टॉप कि भैया इससे आगे मत जा, देन slowly and gradually in down the line in 6 months you started feeling कि they are just going on a way और आपको मेंटली हैरेस करा जा रहा है, आप मतलब यस, प्रेशर में आ रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, मतलब उसने जो कर सकता था वो ही इज डूइंग इट, he or she is यस। doing it. So is that the kind of situation that have you ever faced, like where you put a hard stop, or might be you know someone जिसने ऐसे किया हो और later on things completely changed for her? यस, हुआ था ऐसा मेरे साथ, वेयर एज आई टोल्ड यू आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई डोंट टेक थिंग्स जो फिर बिना बात किए। So there was a time when my manager, he used to, question me about few things, जहाँ पे like ऐसी चीजें कि कोई लेट आ रहा है Okay. ऑफिस में, Mhm. अब लेट आ रहा है तो वेर ही यूज्ड टू थिंक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक जो ऊपर बैंड वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके कॉल करो, उनको अप्रोच, मतलब आप जाके बात करो कि क्यों लेट आ रहा है, और ऐसे ही यूज्ड टू टेल मी। एक Okay. दिन फ्लोर पे ही आस्क्ड मी ऐसे ही कुछ कि वेयर इज दैट पर्सन, व्हाई इज ही नॉट हियर। So I told him that is not my responsibility. I'm not accountable for them. Of course, My you are not. responsibility is just to mark late login. That's it. Mhm. I won't go and call them Right. because, when I am late, you are my senior. I tell you myself that I am Correct. not going to come. You are not accountable for me. Right. So, so that time, वो चुप हो गए थे, Mm. like because our whole team was there, Right. sitting there. So I told him, he said कि you should have not said like things in such tone in front of everyone. So I told him that you asked me a question in a particular tone in front of everyone. That's why I gave you the answer in the same tone in front of everyone. So Absolutely. because I also have respect, right? So it doesn't mean. So he said कि but I didn't say anything like that. मैंने ऐसे तो कुछ नहीं बोला. तो मैंने उनको बोला कि just because you are someone like you have डबल एक्सपीरियंस, लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, Yeah. आई एम यंगर देन यू, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैं आपसे यंगर भी हूँ इसलिए आई एम नॉट, मे बी आई एम नॉट वेयर, लाइक यू आर समवन, लाइक यू आर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मे बी व्हेन आई कम टू योर एज आई बिकम माय मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ठीक है, इफ आई वांट टू। तो ही सेड कि you can't say things like that in front of everyone. So I told him कि uh, does being a senior manager make you superior and makes me inferior? Oh, So okay. he said,
नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, बट आई जहाँ पे जो होगा वो वही होगा जो मैं चाहता हूँ. Oh, really? Yes, Oh, he no. used those words. उसके बाद he like उन्होंने मुझे एक दो बार ऐसा बोला था कि why were you with a particular person on weekends पार्टी करने के लिए. तो मैंने उनको सामने से बोल दिया था कि आप भी तो गए थे अभी. Okay. Not even weekends. Uh-huh. You go out in weekdays in between the shifts Uh-huh. with your people. So how can you ask me such questions? So us sensei, he started, focusing on my production, Oh, okay. to, point out something Mhm. to. So I have a condition, medical condition, some medical condition. तो उसमें लाइक मेरे को पेट दर्द होता है बहुत ज्यादा. आई कांट गो टू ऑफिस Uh-huh. दैट डे. तो earlier he used to, simply show very sympathy to me earlier कि ऐसे Uh-huh. ऐसे नहीं नहीं you can take rest and all. But Okay. जब से वो हुआ, when I started questioning him for Uh-huh. things, तो वो बिल्कुल ही opposite हो गया था. Like it changed completely. Mhm. Yeah, no work from home, and you can't do this. You have to compensate for this thing and all. ये Mhm. सब उन्होंने करना शुरू कर दिया था. And Okay. then हर चीज में no appreciation. He never appreciated me. Like Okay. I was handling according to them, when they Uh-huh. introduced that process, they said that this was the most critical process, Uh-huh. most complex process in their, like, all the sub processes. Right. But I never got any appreciation for that, Uh-huh. even though I had not even a single escalation. Uh-huh. So, but the other person who did nothing, like कुछ भी नहीं ऐसा, training Okay. हुई है, and then that person is getting awards Wow. every now and then, even during, events like best dressed, Mhm. best and all. And that manager used to compliment me that I have the best dressing sense in he has ever seen. Really? पहले, yes, Okay. पहले. And I never got that award for best dress, never. Uh-huh. वो मिलता था उन्हीं को जो उनके खास लोग होते हैं ना, खास Uh-huh. लोग जो थे वो थे. Okay. तो हर चीज में वही होता था. दे यूज टू गेट एवरीथिंग, एंड द Mhm. रेस्ट ऑफ द टीम, दे जस्ट यूज टू, क्रेब अबाउट इट कि हमको ऐसा करते हैं, हमको ऐसा. बट नो वन एक्चुअली रेज्ड देयर वॉइस. आई रेज्ड इट. Mhm. और मेरी जो दुश्मनी जो आगे तक चली उनके साथ. Okay. एंड देन आई लेफ्ट इट बिकॉज इट वाज नॉट healthy for my mental peace. हाँ. बिकॉज आप नहीं कर सकते हो ऐसी जगह पे. आप बेवकूफों को बोलोगे कि ऐसे हो, आप उनको नहीं समझ में आता है, वो नहीं बिल्कुल. होता ना, आपको खुद ही करना पड़ता है. हाँ, Right. So ऐसा do होता you है. do you really think so? Like after all such kind of things happen to you in office, do you still believe like there is a transparency when R&R is going on, and you really want कि ये award मेरा बनता था because I did this much things, and यहाँ पे मैंने सब कुछ ठीक किया था, सब कुछ था, but later on किसी और को award दिया जाता है. तो do you really think so it's a transparent thing? Because in my career I have seen, if I'm awarding someone, right, my senior used to ask me why you are giving award to this person, just give me the answer. If your answer is perfectly fine, then I'm okay. Otherwise just try, just say something about your people. Why are you awarding them? Yes. So I think हाँ, ट्रांसपेरेंसी होती है. हर जगह Okay. नहीं होती, Okay. बट होती है. लाइक एक आपका जो एक बैड एक्सपीरियंस है, लाइक मेरा एक कंपनी में बहुत बैड था, जो मैं आपको बता रही थी अभी, जिसके मैंने बताए हैं. तो वो बहुत बैड था उधर. इट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. लाइक पीपल यूज्ड टू गेट अवार्ड्स बेसिस ऑन कि वो कौन कितना ज्यादा चाट सकता है. तो उसके बेसिस पे मिलता था. कोई क्वेश्चन नहीं होते थे. एक ही बंदे को बार 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 मिला जा रहा है. कोई, मतलब हम जो साथ वाले वो भी सोच रहे हैं कि किस लिए मिला है. लाइक
ऐसा क्या किया है जो दूसरा बंदा नहीं कर रहा है, लाइक यू आर डूइंग योर बेसिक जॉब जो आपको मिला है प्रोसेस, आप वो कर रहे हो, आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करा है, आप हमेशा सब कुछ हर चीज में लेट ही रहते हो, ओके। पर आप हर चीज में ही पीछे हो, बीट ट्रेनिंग्स बीट हर चीज में, देन व्हाई आर यू गेटिंग दोस अवार्ड्स? तो राइट। ऐसा भी होता है। एंड आई थिंक इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उधर बहुत ही ज्यादा था, देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल, यू वोंट गेट एनी आंसर्स जो आप कुछ क्वेश्चन से पूछोगे, बट देयर वाज अनदर कंपनी लाइक टू कंपनीज वेयर हाँ आर होते थे, people used to be very excited, or even I was very excited there, because we used to have numbers, करेक्ट। हमारे पास numbers होते थे, हमारे पास डेटा राइट। होता था। या। अब हम even when I used to give awards to my team members, like I was a team lead there, I used to give them awards, तो मेरे पास डेटा रहता था कि किसने टॉप, डेटा के आप इट्स वेरी इजी कि आप राइट। डेटा देख लो, who has improved, आप उनका 3 महीने का निकाल लो, कौन सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, आपको डेटा से मिल जाएगा। इफ द मैनेजमेंट विल क्वेश्चन, obviously they used to question why are you राइट। giving this to him, तो we used to show them कि हाँ देखो इसने इतनी इम्प्रूवमेंट किया है, even though he is not the best performer, but last 3 month में he has improved the most, अगर आप देखोगे तो। राइट। और even promotions, even promotions used to be very fair in my ओके। previous organization, very fair, like एग्जाम है, आपको एग्जाम देना ही देना है, आप कितना भी आप बुक लिकिंग कर लो आपको फायदा नहीं मिलेगा उस चीज का, बिकॉज आपको एग्जाम देना है, 100 लोग बैठे हैं, and करेक्ट। then if you are able to clear the written exam, for example I gave that exam in my last company, so वहाँ पे 85 थे who were eligible, so only 15 were left written के बाद, ओके। so I was there in those 15, उसके बाद the person, my manager, I mean the person who hired me, I had a very good rapport with her, very ओके। good rapport. Everyone used to think that I will be, I will be promoted because she's there. So, but that time क्या हुआ था, उन्होंने तीन पैनल ही चेंज कर दिया था for me. They changed the panel totally कि may be she could be biased towards me, हो सकता है, because we had a soft corner, she has a soft corner for me, so panel ही change कर दिया बिल्कुल ही, हम जानते भी नहीं कौन से मैनेजर हैं ये, so राइट। they took the interview and everybody respected, and when I got selected everybody respected it and I felt good because now no one can say कि हाँ ठीक है ये तो ऐसे इनसे बनी है, because या। that matters most कि आपको कैसे आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, so I think ये बहुत ही लाइक डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट कि आप करेक्ट। कहाँ पे हो, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, बहुत राइट। मैनेजमेंट वो बीच में से आपको फिर क्लियर आउट करनी पड़ेगी अगर आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ रही है तो वरना बहुत मुश्किल है ऐसे टॉक्सिक मैनेजमेंट में तो। So, do you, after all this conversation, do you really think so? Like, in organization right now, for harassment, do we have any kind of transparency, like in policies, or the policies are completely molded just because of I'm sitting in the company from last 19 or 20 years? So policy, I can just break the policies as per my convenience, or is really a company making policies just and everyone is adhering to that? सेम जो आपने अभी ट्रांसपेरेंसी वाला पूछा था, तो आई थिंक आई बिलीव इट्स सेम, it depends on who is sitting in which team, like if for example there was a company there, अगर कुछ हुआ है, if someone has raised an issue, तो पूरी टीम like they used to take it very seriously Okay. कि निकाल देंगे, एटीएल दे देंगे, कुछ भी किया तो जो अपर पोजीशन वाले थे दे यूज टू यू नो फील स्कैर्ड कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हम लाइमलाइट में आ जाए और Okay. ऐसा, तो वहां पे लड़कियां यूज टू फील वेरी सेफ, इवन आई Wow. यूज टू फील वेरी सेफ कि
अगर कोई अप्रोच कर रहा है, कोई ट्राई भी कर रहा है, तो एक बार अगर आपने कुछ बोल दिया तो देन ठीक है, उसके बाद दे वोंट डू इट बिकॉज़ दे आर स्कैर्ड कि राइट कुछ होएगा। अभी कुछ ऑर्गनाइजेशंस हैं जहाँ पे लाइक लाला कंपनीज जो होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, if your top management is sitting in US, UK, they are not aware कि आप क्या चल रहा है आपका नीचे। They will only know जो आप उनको बता रहे हो, आपके जो मैनेजमेंट उनको बता रही है टॉप मैनेजमेंट को। यहाँ पे और उस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि हाँ, बहुत टाइम हो गया, 20 साल से बंदा बैठा हुआ है। ऑब्वियसली इसके लिए तो कोई कुछ करेगा। लाइक ये तो कुछ ऐसा करेगा नहीं और इनको थोड़े निकाल देंगे हम कल के कोई नया आई हुई है लड़की, कोई नया आया हुआ है 2 दिन पहले। ऑब्वियसली हम इसके लिए तो नहीं करेंगे, भले ही वो चल रहा है बहुत टाइम से वो चीज़। लेकिन आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी वाली जो आपकी टीम बैठी हुई है पॉश-वॉश वाली, करेक्ट दे आर नॉट वेरी एक्टिव। दे दे आर लाइक कि आपस में बात कर लो, ठीक है, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है या ओके फिर ऐसा कुछ है। नाउ अब जब मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने रेज कर दिया है, एचआर से बात हुई, सबने बोला कि ओके यू डोंट हैव एनी प्रूफ बट लेट्स जस्ट से कि ऐसा आपको फील हुआ, टॉक टू दैट पर्सन, मे बी देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने कुछ गलत सोच लिया होगा। तो इवन दो इवन लाइक दे नो the truth, but राइट they can't do it. They won't, penalize their old employee for you. तो राइट एंड बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा, उनका भी उनके ऊपर भी बात आ जाएगी, लाइक उनकी मैनेजमेंट पे भी बात आ जाती है, उनके कैरेक्टर पे कि यार आपने ऐसे लोग ले रखे हैं या फिर ऐसा वैसा। दे डोंट वांट टू डू इट, दे वांट राइट टू स्टे इन गुड पिक्चर्स बिकॉज एवरी कंपनी दे वांट टू विन दोज अवार्ड्स, वो जो बेस्ट प्लेस टू वर्क, गुड प्लेस टू वर्क, वो वाले जो अवार्ड्स होते हैं। तो अभी क्या होता है इन इन केस में, अब आपने तो बात कर ली, एचआर से आपकी बात हो गई, सब कुछ हो गया, एचआर ने आपको छोड़ दिया, आप अपनी बात कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब कैसे हटाओगे आप मिसअंडरस्टैंडिंग उस बंदे से, क्योंकि अब तो आपके बीच में हो गए ना क्लैशेस, अब तो आप नहीं करेक्ट कर सकते हो। तो राइट वो आपको कभी उस वे में नहीं बात करे, मतलब वो अब आपको, अब क्या करते हैं वो लोग, आपको परेशान करने लग जाते हैं और ज्यादा। डायरेक्टली नहीं करेंगे, छुट्टियां नहीं देंगे, तो आप मुझे छुट्टियां नहीं मिलती थी, मैं Oh, बताऊं really? तो। हाँ, मुझे छुट्टियां Okay. नहीं मिलती थी, मेरी छुट्टियां काट के किसी और को दे दी जाती थी, जो जो हमें हाँ मिलाते थे, जो फेवरेट होते थे। तो इवन आई रेज दिस कि मुझे छुट्टियां क्यों नहीं मिलती, तो ही उससे से कि नहीं नहीं, ये आपको ऐसा लगता है बट ऐसा होता नहीं अच्छा है। अच्छा लगता तो है Okay. बट ऐसा लगता ओह, है, मैंने कहा हर बार कैसे लग सकता है मुझे, ये हर बार ऐसा क्यों ही नहीं, एंड कोई रीजन नहीं। अगर आप मुझे रीजन दोगे ना कि ठीक है मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये बात है, एक्स वाई जी राइट रीजन, तो आई विल अंडरस्टैंड, ठीक है मैं आज नहीं लूंगी, मैं कल ले लूंगी भाई छुट्टी, कोई बात नहीं। बट आई नेवर यूज टू गॉट गेट दोज आंसर्स। ऐसा होता था, बस नहीं नहीं हो सकता, बस है कुछ स्लॉट्स नहीं है, स्लॉट्स हैं, ले हमें दिख रहे हैं स्लॉट्स हैं, लेकिन स्लॉट्स नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो हाँ वो मतलब किसी 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 तरह से वो आप पे वो फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर देते हैं, आपको हरास करना शुरू कर देते हैं। अब आप क्या बोलोगे, अब आप, लोग बोलते हैं कि आप एचआर को बोलो, आप क्या बोलोगे एचआर को कि मुझे छुट्टियां नहीं दे रहा। अब वो बंदा, क्योंकि मैनेजर्स दे लाइक कि अरे हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, राइट they can answer anything, like they will say कि हाँ हमको, हमारे पास तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, उस टाइम पे कोई बैकअप नहीं था, उस टाइम पे ये नहीं था, उस टाइम पे हम नहीं दे सकते थे, हमारे कुछ दूसरे बंदे को ज्यादा अर्जेंट था। they will say all those things and you won't be able to justify कि आपको क्यों, आपने क्यों रेस की है ये रिक्वेस्ट, क्योंकि राइट फॉर एग्जाम्पल आईजेपीज भरने के लिए, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको कंपनी पसंद है, करेक्ट my that person didn't allow me to fill any IJP. He was like कि मैम नहीं, यहाँ भी नहीं, कहीं और भी नहीं, ऐसा अच्छा कहीं वाला। भी नहीं हाँ ओके कहीं भी नहीं, कि नहीं मैं तो वही होता ना, परेशान अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये इसने तो बहुत बोला और मेरे अगेंस्ट बोला है, तो अब मैं कैसे राइट परेशान करूँ। तो आईजेपी भी गई,
रीजन, नो रीजंस, लाइक नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, रिलीज ही नहीं कर पाऊंगा, अभी तक आई एम नॉट यूजफुल फॉर यू। वैसे यू टेल मी कि जब ना इतनी, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेगा, राइट एंड देन टाइम आता है तो यू आर लाइक नहीं नहीं ये तो कोई नहीं कर पाएगा, ये तो आप ही को करना पड़ेगा एंड ऑल। हाँ ऐसा कुछ बहुत, आई मीन इट टोटली डिपेंड्स कि वर्क कल्चर कौन सी कंपनी का कैसा राइट है, बेसिकली वर्क डिपेंड्स ऑन कल्चर भी। कंपनी टू कंपनी, राइट। हाँ ऐसा कंपनी टू कंपनी। And like, do you really think so, like in comparison to men, right? So if आप किसी पोजीशन को अचीव कर रहे हैं, तो इन कंपैरिजन टू मैन, वुमेन को जो है ज़्यादा मेंटली, फिजिकली एंड रेपुटेशनल टाइप का रिस्क होता है। इज इट बिल्कुल होता इज अ ट्रू स्टेटमेंट? है, इट राइट। तो even like when I used to give interviews, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, मैं आपको नॉर्मल बताती हूँ, लाइक जनरल जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो, या फिर कंपनी में भी, दे हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि अरे तुझे तो देख के ही ले लेंगे वो, अच्छा, देख के ले लेंगे, देख के ले ओके। लेंगे, हाँ मतलब हाँ जो भी मे भी बोलते हो ना, तो आप बोलते हो ये चीजें, आपके फ्रेंड्स भी हाँ, बोलते हैं, आपकी कंपनी में, मेरी जो कंपनी थी उनमें भी मेरे को लोगों ने बोला था कि तुमसे तो कुछ पूछा ही नहीं होगा, तुमको तो अच्छा। ऐसे ही ले लो। मैंने कहा हाँ ऐसे ही, मतलब इवन तो अगर आपने 1-1 घंटे का इंटरव्यू दिया है, आपने प्रिपरेशन की है, आपने मेहनत की है, अगर आप नंबर्स दे रहे हो उनको, आप कहीं भी सेलेक्ट होने के बाद भी, इफ यू आर गुड इनफ, तो भी ऐसा ही रहता है, लाइक लोग यही सोचते हैं कि हाँ हाँ तुम्हें तो प्रमोशन मिल ही जाएगा, तुम्हें तो, तुम्हारे तो 101 सबसे ज्यादा होते हैं, तुम्हें तो, इवन तो भाई मैंने नहीं मांगे 101, इवन तो हम नहीं मांगते कि हमको ठीक है तुम इतना भाव दो, ठीक है, राइट, आप दे रहे हो भाव, लेकिन बोला तो नहीं ना आमने सामने से ऑफ तुम भाव कोर्स। दो, तो उसके बाद भी मेंटालिटी है ये और ये इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ लड़के बोलते हो, लड़कियां भी बोलती हैं सेम चीज आपको कि वहाँ तुम्हारे लिए तो तुम्हारा तो हो जाएगा कोई बात नहीं, तुमने क्या इंटरव्यू देना है, तुमको तो ऐसे रेज्यूमे में फोटो लगा दो, तुम फोटो देख के ले लेंगे तुम, ऐसी ऐसी बात हो रही, वाओ। हाँ तो मतलब लाइक आपको बहुत गुस्सा आता है, आई यूज टू फील वेरी एंग्री पहले, अब आई डोंट केयर, लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब पहले आई यूज टू थिंक कि यार साला इतनी मेहनत की है हमने, ठीक है, इंटरव्यू भी दिया है, हम राइट, रिजेक्ट भी हुए कुछ इंटरव्यू में, अब ऐसा ही होता तो रिजेक्ट क्यों होते, ठीक ऑफ है, कोर्स। इतना ही होता तो लड़कियां, इवन ऐसा नहीं है कि हमेशा मेल ही हमारा इंटरव्यू लेता है, इवन फीमेल भी होते हैं, मेरी जो फर्स्ट थी वो फीमेल ही थी, सेकंड जो राइट। थी वो मेरी फीमेल ही थी, उन्होंने भी मेरे 1 घंटे का लिया, अब उनको क्या इंटरेस्ट है मुझमें कि वो मेरे को ले लेंगी, ऑब्वियसली करेक्ट, मतलब कुछ तो देखा ही होगा ना यार, तो या और इवन आप ऑफिस में भी जाते हो तो काम करने के बाद भी ऐसे ही लगता है कि तुम्हें तो अवार्ड मिल जाएगा, तुम्हें तो, अरे तुम, एंड इतना नॉर्मल हो गया है ना अब, कि मतलब ये जो चीजें जो लिंक अप्स होते हैं लोगों के और जो लोग फायदा उठाते हैं वो इतना नॉर्मल हो गया, इतना कॉमन हो गया है कॉर्पोरेट में कि अब लोग ना उसको मजाक में मतलब मजाक में भी आप वही चीजें बोलते हो कि अरे तू कॉफी पीने चले जा, तू एक दिन सुट्टा पीने चले जा, तो तेरा तो हो ही जाएगा, मतलब चल ठीक है थोड़ी सी बातें ही तो करनी है, दे टॉक लाइक दैट कि अरे थोड़ी सी बातें ही तो करनी है, तू राइट, घूमने मत जा, तो प्रमोशन हो जाएगा, तो इसमें तेरा क्या जा रहा है, And मतलब इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी नॉर्मल नाउडेज कि आप जैसे कॉर्पोरेट अफेयर बहुत नॉर्मल हो गए हैं, बहुत कॉमन हो गए हैं लोगों के, राइट, तो आई मीन इट्स वेरी स्केरी कि जो, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए नॉर्मल, पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू टॉक लाइक दिस, राइट, और because even my teammates in previous companies they used to say कि अरे तो अप्रोच कर रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं तो कर लेना बात, क्या जा रहा है, बात कर ले, बात ही तो करनी है, उसके बाद तो क्या होता, प्रमोशन हो जाएगा, फिर क्या करना है, फिर मत करियो बात, तो राइट, हाँ तो ऐसे ही बात करते हैं, तो इट्स वेरी नॉर्मल, राइट, ऐसा कुछ है नहीं, और लड़कियों के लिए हाँ थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है, इवन इफ someone is very with someone is with very good ethics, very good norms, बहुत अच्छे हैं, बहुत decent है, decent personality,
such girls are also get defamed, उनकी reputation Okay. है कि हाँ, just because they are sitting there, okay, they look okay, तो and someone is hitting on them, वो कुछ ज्यादा अजीब है, तो मतलब उनके बात उन्हीं के बारे में होती है, and it is not nice, but it is very normal. So अब I have started, Right. ignoring everything. It totally depends on the maturity of a person, right? So हाँ, whether as a teammate or teammate or your DR or manager, it totally depends on their mental condition, right? yes, Maturity, yes, how mature they are. But yes. right now the next question is like, अगर मैं आपको बोलूं कि एक आपको पावर दी जाती है कि in respect to whatever you have faced or other your friends have faced in office, ऐसा क्या है जो आप चेंज करना चाहोगे फॉर फीमेल सिक्योरिटी, जिससे सबको ट्रांसपेरेंसी मिले और जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो सब क्लियर हो जाए? आई फील कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अगर सिर्फ फीमेल्स की बात करें तो ऐसा, एक तो पहली बात कि सामने वाला भी फीमेल ही होना चाहिए मैनेज जिससे हम बात करें, हाँ, क्योंकि वो ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल बी मोर सेंसिटिव. गाइस डोंट अंडरस्टैंड कि ये कंफर्टेबल क्यों, अनकंफर्टेबल क्यों है, मैं जो ये कर रहा हूँ ये क्यों है, उनके लिए वो दैट इज नॉर्मल. तो राइट. ऐसा होना चाहिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अगर ऐसा कुछ इशू है आपके पास, तो आप उनसे बात करो, उनको सब कुछ बताओ, अनोनिमस हो, बिकॉज नो वन वांट्स टू बी इन बैड बुक्स ना किसी के. करेक्ट. तो अनोनिमस हो, एक्चुअल अनोनिमस हो, क्योंकि उसमें भी क्लॉज होना चाहिए कि अगर ये बाहर जाता है कि नाम पता चल जाता है एंड ऑल, ऐसे किसी ने कंप्लेन की है, तो जब तक वो बंदा ना चाहे कुछ, तो उस पे भी एक्शन होने चाहिए. उसी राइट. से लोग ज्यादा बाहर आएंगे, फियरलेस होंगे बताने में. और उसके बाद एक्शंस, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके पास प्रूफ नहीं है, तो someone should be accountable, जो नोटिस करे ये चीजें, बताए कि राइट. फ्लोर आपके सराउंडिंग में रहे, आपको वो ड्यूटी मिले कि ओके हाँ, ये जो है ये एथिकल नहीं है, डबल मीनिंग जोक्स नहीं बोलने हैं, ये बायस है, ये नहीं है. तो अब जब तक वो चीजें नहीं होंगी, कोई भी सामने से आके आपको खुद खुद नहीं बोलेगा, बिकॉज राइट. दे आर नॉट श्योर कि भाई पता नहीं कल को मुझे क्या बोल रहे हैं और ऐसा क्या करते हैं, ये तो पीछे हट जाएंगे, मेरी वो हो जाएगी. तो उसमें वही एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ सेफ स्पेस जो होता है लड़कियों का, वो ऐसा ही करेक्ट. बनाना चाहिए कि स्पेशली इसी चीज के लिए कि भाई जहाँ पे लोग बोल पाए बिना डरे बिना बोले, और सिर्फ बोले ना, लाइक उसके बाद एक्शंस भी, आप क्या कर रहे हो वो आपका काम है, उसके बाद आप करेक्ट. कैसे हो, उसके बाद क्या करते हो कि आपको मतलब ठीक हो ये चीजें सॉर्ट हो. तो ये बहुत जरूरी है जो है नहीं अभी. आई डोंट थिंक बहुत बहुत सारी कंपनीज में नहीं है ये तो अभी. राइट. हम्म. So as a conclusion, like what I would say, like we need a certain kind of system जिसके ऊपर proper एक vouch होना चाहिए, whether a person is sitting on floor or sitting with the Yes. team members, or maybe it would be a monthly one-on-ones, like people can just open, can specifically female colleagues, they can be open, they can talk to that person and raising the concern like this is happening. And that's where I see like some more teams should be there on the floor who can just judge कि मैनेजर क्या Yes. कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल क्या क्वालिफिकेशन क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, और वो Yes. दैट पर्सन वुड नॉट बी अ बायस पर्सन, वो एक थर्ड पार्टी टाइप का बंदा होना चाहिए कि ठीक है, आई हैव माय ओन पावर्स, नो मैनेजर, चाहे तू 10 साल का पुराना है चाहे 25 साल का पुराना है, Hmm. nobody can stop me. Yes. So it feels like it would be an independent agency, the kind of thing, right? So this is what I think. Yes. I mean, हाँ ऐसा ही exactly ऐसा ही होना चाहिए, because I remembered it just now because there was an activity I did with my team in last company where बहुत ज्यादा कंप्लेन्स आ रही थी. एक पर्टिकुलर मतलब एक ही इंसान बार बार एक ही बंदे को पॉइंट आउट करके बार बार उसके बारे में बोले जा रहा था, ये ना ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, फलाना. नाइस टू थिंक, एंड आई डोंट लाइक जज ऐसे ही. तो मैंने कहा यार थोड़ा देखते हैं, और भी कंप्लेन्स आएंगी, अभी देखते हैं, क्या पता नहीं करता हो ऐसे ऐसे, अभी देखते हैं. तो दे सेड कि नहीं नहीं आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, और ये ऐसा करता है ऐसा करता है.
तो हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे दैट पर्सन टोल्ड मी कि सबको प्रॉब्लम है इससे, सबको राइट प्रॉब्लम है, ठीक है? तो हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे नॉट इवन फीडबैक, लाइक ईमेल भी नहीं, कुछ भी नहीं, कि कोई मतलब वे ही ना हो कि मुझे भी पता चले कि किसने क्या लिखा है। तो राइट हमने नॉर्मल पेन एंड पेपर, आपके पास पेपर है, आप लिखो जो आपको लिखना है कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, एंड देन फोल्ड इट एंड लीव इट। अब तो करेक्ट कोई चांस ही नहीं है, मैं किसी को पकड़ भी नहीं सकती हूँ कि क्योंकि नाम तो लिखा नहीं है ना, मेल है। यस उस केस में हमको तो वो ज्यादा, क्योंकि उसमें व्हाट आई नोटिस वाज पीपल वर मोर ओपन रिटर्न राइट लिखने में। दे वर करेक्ट टेलिंग एवरीथिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो रहा है अभी। तो वेरी ओपन, क्योंकि उनको पता, उनका नाम नहीं पता चलेगा किसी को। तो देन वी स्टार्टेड डूइंग दोज एक्टिविटीज आगे भी। इवन जब प्रमोशंस की भी बात आती थी, वी यूज्ड टू टेक फीडबैक्स ऐसे ही एनोनिमस भी, राइट ऐसे ऐसे कि आप कौन फेवरेट है, हु इज मोर लाइकेबल, हु इज मोर गुड विद पीपल। तो आई थिंक ये भी होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप यू आर एबल टू शेयर व्हाट यू वांट टू से विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आइडेंटिटी। तभी तो लोग आके बोलेंगे। तो हाँ, बेसिकली ऐसा जो अभी नहीं है, आई थिंक अभी ऐसा है नहीं कुछ राइट फिलहाल। हम्म, all right Renuka ji, let's finish this off right, so thank you for your time and sharing your real things about your corporate life, थैंक यू। right? Thank you so much, bye bye, थैंक take यू, care. बाय।